जय श्री श्याम। जय हो हारे के सहारे की। अचानक से खुश होना। आपकी ज़िंदगी में कभी कभी अचानक से इतनी खुशियाँ आ जाती हैं कि आप भी सोचने लगते हैं कि ये खुशियाँ अचानक से कहाँ से आई। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ खुशखबरी आने वाली है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है और ईश्वर आपको कुछ शुभ संकेत दे रहे हैं, आपकी खुशियों की ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए हम जानते हैं, हर खुशी के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब चक्र के कारण होता है और समय से बलवान कुछ भी नहीं। और ईश्वर की मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ईश्वर की इच्छा से ही आपको कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलाव के होने से पहले आपको कुछ शुभ संकेत ईश्वर की तरफ से और सृष्टि द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले जीवन में समय में ईश्वर आपको कुछ शुभ फल देने वाले हैं। तो हम आगे जानेंगे कि आपको कुछ ऐसे संकेत क्या मिलने वाले हैं। कुछ अच्छा सोचा है, आइए जानते हैं उन कुछ खास संकेतों के बारे में जो भगवान आपका अच्छा समय आने से पहले आपको देते हैं। श्री श्याम द्वारा आप सभी के जीवन में बहुत सारी अच्छे शुभ समाचार मिलने की। नंबर 1, अचानक से खुश होना। कई बार आपने देखा है क्या कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। ये ईश्वर की तरफ से एक इशारा ही है कि आपके जीवन में कुछ शुभ होने वाला है और अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। ये आपको समझ जाना चाहिए। कई बार ये हमारे मूड की वजह से भी होता है, लेकिन नहीं, ये ईश्वर का संकेत होता है कि आपको कुछ शुभ संकेत दे रहे होते हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशी के पल लाने वाले हैं और आपका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है और खुशियों से भरने वाला है। जितना भी दुख था वो सब अपने अपने जीवन में देखा है, वो सब बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और खुशियाँ आने वाली हैं। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी के मारे झूम उठता है कि ईश्वर हमें ऐसा क्या देने वाले हैं। तो दूसरा है गौ माता का आपके घर में आगमन होना। अगर आपके आसपास गौ माता नहीं रहती और अचानक से कहीं से आपके घर में गौ माता आ जाती है और उनका आगमन हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में अचानक से खुशियाँ, सुख, किसी चीज़ का लाभ प्राप्त होने वाला है और गाय आपसे भोजन के लिए गुहार लगाती है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब यही है, आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में पशु पक्षी
आपके घर में अगर पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए आप घर में किसी भी जानवर पर कोई बुरा अत्याचार ना करें और उनको खाने को भोजन अवश्य दें। पक्षियों को भी दाना पानी डालें। अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है कि आपके जीवन में बहुत जल्द ही सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं। जय श्री श्याम। घर में शिशुओं का होना। घर में अगर आपके छोटे शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, तो अगर वो आपको देख के अचानक से खुश हो जाते हैं या आपको देख के मुस्कुराने लगते हैं तो ये भी ईश्वर का वास हो ईश्वर शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुराने लगते हैं या आपके गोद में आ जाते हैं या आपसे किसी चीज़ की मांग करते हैं तो आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो इसका शुभ संकेत ही समझा जाता है, क्योंकि बच्चों में ईश्वर होते हैं और ईश्वर का कहा हमेशा सच होता है। बच्चे भी ईश्वर का ही रूप हैं। नंबर 4, नींद। अगर हम सोते टाइम ब्रह्म मुहूर्त में हमारी नींद खुल जाए तो इसका मतलब भी यही है कि हमारे जीवन में शुभ संकेत आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आँख खुल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 बजे के बीच होता है। अगर आपकी इस बीच रोज़ आँख खुलने लग जाए तो इसका मतलब आपको ईश्वर इशारा दे रहे हैं कि शुभ संकेत आने वाले हैं। और ऐसा अगर रोज़ होता है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो हम सब दिल से दुआ करेंगे कि आपके सभी के जीवन में सुख शांति बनी रहे और आप सभी को ईश्वर हमेशा खुश रखें और आपके जीवन में हमेशा खुशी और शांति बनी रहे और लाभ प्राप्त हो। जीवन की योग राह मिलने वाली है, इसलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलने का मतलब यही होता है। आप सब कमेंट ज़रूर करना, आप सब भी की नींद भी क्या कभी ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की।